हेलो एवरीवन। जैसा कि हम पिछले 2 दिनों से जो हैं लास्ट ईयर की यानी जनवरी 2022 से लेकर 31 दिसंबर 2022 तक जितनी भी अपॉइंटमेंट्स हुई हैं वो 2 पार्ट्स में हम डिस्कस कर चुके हैं। आज पार्ट 3 है। जिन्होंने पार्ट 1 और 2 नहीं देखा पहले वो पार्ट 1 और 2 देखें और एक अच्छे से नोट्स बना लें ताकि एक जगह पर हमारे सारे नोट्स तैयार हो जाएंगे। जनवरी से लेकर दिसंबर तक जितनी भी इम्पोर्टेंट अपॉइंटमेंट हुई है। तो इस पेज पर आज जो हमारी पहली अपॉइंटमेंट है वो है श्रीलंका के न्यू पीएम जो हैं वो कौन बने हैं। श्रीलंका में जो न्यू पीएम बने हैं वो बने हैं दिनेश गुणवर्धने। श्रीलंका में जो न्यू पीएम बने हैं वो कौन बने हैं? दिनेश गुणवर्धने। और वहीं अगर श्रीलंका में प्रेसिडेंट की बात की जाए तो वो बने हैं रानिल विक्रमसिंघे। अब मैंने आपको श्रीलंका के 2 पॉइंट बताए। श्रीलंका में पीएम कौन बने हैं? दिनेश गुणवर्धने। और श्रीलंका में जो प्रेसिडेंट हैं वो कौन बने हैं? रानिल विक्रमसिंघे। अब श्रीलंका का नाम आते ही ना दिमाग में एक बात आनी चाहिए कि लास्ट ईयर श्रीलंका में इतने ज़्यादा इकोनॉमिक क्राइसिस थे कि वहाँ पर ना एक साइक्लोन भी आया था, एक चक्रवात आया था जिसका नाम था आसीन। और आसीन का मीनिंग होता है क्रोध। अब क्वेश्चन ये भी उठ सकता है कि 2022 में जो पहला चक्रवात आया था वो कहाँ आया था? वो श्रीलंका में आया था। और सेकंड पॉइंट ये देखना है कि श्रीलंका में ही जो आसीन चक्रवात आया था उसका मीनिंग क्या है? क्रोध। तो हम श्रीलंका के 2 पॉइंट के बाद अगला पॉइंट देख रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया में न्यू पीएम कौन बने हैं? अब ऑस्ट्रेलिया का नाम आते ही ऑस्ट्रेलिया में जो न्यू पीएम बने हैं वो बने हैं एंथनी अल्बनीज। अब एंथनी अल्बनीज हमें नाम कैसे ध्यान रहेगा? अमर अकबर एंथनी सबको पता है, तो उस चीज़ से ध्यान रख लेना एंथनी अल्बनीज। तो ऑस्ट्रेलिया के न्यू पीएम कौन हुए? एंथनी अल्बनीज। उसके बाद आया जापान। जापान के न्यू पीएम कौन है? फूमियो किशिंदा। जापान के न्यू पीएम कौन है? फूमियो किशिंदा। उसके बाद हंगरी। हंगरी की पहली महिला प्रेसिडेंट कौन बनी है? कैटलिन नोवाक। नोवाक से ध्यान रख लेंगे। नोवाक जोकोविच सबको पता है, सर्बिया टेनिस खिलाड़ी है ना, उससे ध्यान रख लेंगे नोवाक। कैटलिन नोवाक हंगरी की पहली महिला प्रेसिडेंट। उसके बाद अगली अपॉइंटमेंट है इजराइल के न्यू पीएम कौन बने हैं। ये अभी रिसेंटली अपॉइंटमेंट हुई थी। इजराइल में जो न्यू पीएम बने हैं वो बने हैं बेंजामिन नेतान्याहू। बेंजामिन नेतान्याहू कौन है? इजराइल के न्यू पीएम। उसके बाद अमेरिका के प्रेसिडेंट तो सबको पता है, जो बाइडन। अमेरिका के प्रेसिडेंट कौन है? जो बाइडन। उसके बाद है ब्राज़ील में जो 39 नंबर के प्रेसिडेंट बने हैं वो बने हैं लूला डी सल्वा। ब्राज़ील में जो प्रेसिडेंट बने हैं वो कौन बने हैं? लूला डी सल्वा। उसके बाद जो अगली अपॉइंटमेंट है वो है WHO। WHO का नाम दिमाग में आते ही सबसे पहले इसकी फुल फॉर्म वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। अब हेल्थ है तो इसलिए वर्ल्ड हेल्थ डे कब मनाते हैं? 7 अप्रैल को। 7 अप्रैल डेट इसलिए डिसाइड की गई क्योंकि 7 अप्रैल 1948 को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई थी, इसलिए 7 अप्रैल को हेल्थ डे मनाते हैं। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? जिनेवा स्विट्जरलैंड में। इसके टोटल मेंबर 194 हैं और इसके हेड हैं डॉक्टर टेड्रोस। बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये इसके हेड। जो WHO के जो हेड हैं वो कौन है? डॉक्टर टेड्रोस। उसके बाद यहाँ पे जो न्यू चीफ साइंटिस्ट हैं वो है जेरेमी फरार। अगर तो ये पूछेंगे कि WHO में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में हेड कौन है तो मेरा आंसर होगा डॉक्टर टेड्रोस। और अगर पूछेंगे न्यू चीफ साइंटिस्ट कौन है वो है जेरेमी फरार। उसके बाद है वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक में न्यू चीफ इकोनॉमिक्स कौन अपॉइंट हुए हैं? इंद्रमीत गिल। इंद्रमीत जो गिल हैं वो वर्ल्ड बैंक के न्यू चीफ इकोनॉमिक्स जो हैं वो अपॉइंट हुए हैं। उसके बाद लास्ट जो इस पेज की अपॉइंटमेंट है वो है FATF। FATF का नाम आते ही उसकी सबसे पहले फुल फॉर्म देखेंगे, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। जितने भी आतंकवादी निरोधी मामले होते हैं वो कौन देखता है? FATF, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। और इसकी स्थापना हुई थी 1989 में। हेडक्वार्टर इसका पेरिस में है और इसके हेड कौन है? T राजा कुमार। FATF के हेड कौन है? T राजा कुमार। उसके बाद जो अगले पेज पे हमारी अपॉइंटमेंट है वो है यहाँ पे जो लास्ट ईयर में जितने भी CM बने हैं, जो जहाँ पे भी इलेक्शन हुए वहाँ पे न्यू CM बने। तो इस पेज पर सबसे पहले नंबर की जो अपॉइंटमेंट है वो है महाराष्ट्र में
न्यू सीएम कौन बने हैं? महाराष्ट्र में जो न्यू सीएम बने हैं वो बने हैं एकनाथ शिंदे। एकनाथ शिंदे जो है महाराष्ट्र में न्यू सीएम बने हैं। उसके बाद यहाँ पर न्यू स्पीकर कौन बने हैं? वो बने हैं राहुल नार्वेकर। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक बात और, जो भी मैं एडिशनल पॉइंट बताऊं वो लिखते रहना, क्योंकि वो यहाँ पे नोट डाउन नहीं है, वो मैं आपको ऐसे ही बताने हैं, आप थोड़े थोड़े उसे नोट करते रहें। तो यहाँ पे एक मेन पॉइंट जो मैंने बताना है वो मैंने बताना है कि महाराष्ट्र में देखो सीएम तो एकनाथ शिंदे हो गए, वहाँ पे न्यू स्पीकर कौन हुए? राहुल नार्वेकर। अब क्वेश्चन ना कई बार ये आता है कि जैसे हमारी की 28 स्टेट्स हैं, तो उन 28 स्टेट्स में ऐसी कौन सी स्टेट है जहाँ पर सबसे यंग स्पीकर है? तो यंग स्पीकर कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। और वहाँ पे कौन है? राहुल नार्वेकर। राहुल नार्वेकर 28 स्टेट्स में जो महाराष्ट्र स्टेट है वहाँ पर सबसे यंग स्पीकर हैं। उसके बाद अगले सीएम है त्रिपुरा। त्रिपुरा के सीएम कौन है? मानिक शाह। मानिक शाह जो है वो कहाँ के सीएम है? त्रिपुरा के। पंजाब के, ये तो सबको पता है, भगवंत मान। पंजाब के सीएम कौन हुए? भगवंत मान। मणिपुर के कौन हुए? एन बीरेन सिंह। मणिपुर के कौन हुए? एन बीरेन सिंह। याद कैसे रहेगा? एम के बाद एन आता है तो एम मणिपुर और एन एन बीरेन सिंह। उसके बाद गोवा के सीएम कौन है? प्रमोद सावंत। गोवा के सीएम कौन है? प्रमोद सावंत। उसके बाद उत्तराखंड के सीएम कौन है? उत्तराखंड के सीएम है पुष्कर सिंह धामी। उत्तराखंड के सीएम कौन है? पुष्कर सिंह धामी। उसके बाद आया हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में सीएम कौन है? ये अभी अभी अपॉइंटमेंट हुई थी यहाँ पर, सुखविंदर सिंह सुक्खू। सुक्खू शॉर्ट फॉर्म हो गई, वैसे सुखविंदर सिंह, तो सुखविंदर सिंह सुक्खू हिमाचल प्रदेश में सीएम हो गए। और गुजरात में जो पहले थे वही दोबारा अपॉइंट हुए, भूपेंद्र पटेल। गुजरात में कौन है सीएम? भूपेंद्र पटेल। उसके बाद यहाँ पर जो अगली अपॉइंटमेंट है वो है कि यहाँ पर ना भारत के न्यू चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट है, न्यू चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है वो भारत में 50वें नंबर के DY चंद्रचूड़ 50वें नंबर के हैं, ध्यान रखना है। इससे पहले जो थे वो थे UU ललित। UU ललित जो थे वो 49 नंबर के थे, उन्होंने सिर्फ 74 डेज ही यहाँ पर अपॉइंट हुए। उसके बाद जो है न्यू जो चीफ जस्टिस बने वो बने DY चंद्रचूड़ 50वें नंबर के। लेकिन 50वें नंबर के तो पता लग गए, लेकिन पहले नंबर के कौन थे? वो थे हीरा लाल जे कानिया। अगर तो मुझसे पहले नंबर के पूछेंगे तो हीरा लाल जे कानिया, लेकिन अगर मुझसे पूछेंगे अब भी कौन है रिसेंटली, तो वो है DY चंद्रचूड़। उसके बाद यहाँ पर अपॉइंटमेंट है भारत के न्यू चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है? वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पे बहुत ध्यान से इस पॉइंट को, थोड़े जो मैं एडिशनल पॉइंट बताऊँ वो लिखते रहना। भारत के न्यू चीफ इलेक्शन कमिश्नर है राजीव कुमार। अब हम इलेक्शन कमीशन की कहानी पे आते हैं। सबसे पहले जो इलेक्शन कमीशन था वो बना था 25 जनवरी 1950 को। जब 25 जनवरी 1950 को इलेक्शन कमीशन बना तो हमने जो नेशनल वोटर डे है, वोटर मतलब मतदाता दिवस, तभी करके जो नेशनल वोटर डे है वो हम कब सेलिब्रेट करते हैं? 25 जनवरी को। न्यू जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है वो है राजीव कुमार। ये तो अब भी है, लेकिन अगर मुझसे क्वेश्चन ये पूछ ले कि पहले नंबर पे कौन थे, तो फर्स्ट टाइम थे सुकुमार सेन। वो यहाँ लिखा नहीं हुआ, आप नोट डाउन कर लेना कि पहले नंबर पे अगर पूछेंगे तो सुकुमार सेन, लेकिन अगर मुझसे अब भी पूछेंगे, अब भी कौन है? राजीव कुमार। अब यहाँ पे क्या होता है, एक तो मुख्य चुनाव आयुक्त होता है और 2 अन्य सदस्य होते हैं। अब मैंने मुख्य चुनाव आयुक्त तो आपको बता दिया कि राजीव कुमार हैं, लेकिन जो 2 अन्य सदस्य हैं वो कौन है? ध्यान रखना है, एक है अनूप चंद्र पांडे और एक है अरुण गोयल। एक है अनूप चंद्र पांडे और एक है अरुण गोयल। तो आज इस क्लास में मैंने आपको, जैसा कि हमारा 1 बाय 1 पार्ट चल रहा है, मैंने पहले पार्ट 1 किया अपलोड, फिर सेकंड, आज जो है हम पार्ट 3 की तरफ हैं। धीरे धीरे, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बता दिया है कि हम इस क्लास में मैं 1 बाय 1 करके जनवरी से लेकर दिसंबर तक की सारी अपॉइंटमेंट इसी यूट्यूब चैनल पर आपको आगे भी देते रहना है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।